जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा रत्न किस रत्न के साथ धारण नहीं कर सकते, या जो रत्न हम पहने हुए हैं तो ये समझ लीजिए कि कौन सा रत्न किस रत्न के साथ में नहीं पहन सकते। कभी कभी हम क्या करते हैं कि दोनों उंगलियों में पहन लेते, तीनों उंगलियों में पहन लेते हैं रत्नों को, तो हमें ये मित्रता शत्रुता भी इसके अंदर देखना है। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि रत्नों से संबंधित जानकारी, उसमें मैंने आपको सभी रत्नों के बारे में बताया था कि किस रत्न में कौन से दिन किस रत्न को हमको पहनना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको सभी रत्नों के बारे में, उंगलियों के बारे में बताया था, किस धातु में पहनना है। राहु केतु जो होते, राहु जो होता है वह गोमेद जो रत्न होता है उसमें पहना जाता है, राहु का जिसमें। तो किस दिन पहनते हैं राहु को? बोले शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में से हम पहन सकते हैं। अब केतु जो है, तो केतु के लिए रत्न कौन सा होता है? लहसुनिया। तो लहसुनिया को हम बुधवार के दिन पंच धातु में और कनिष्ठिका उंगली में भी इसे धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं कौन सा रत्न किस रत्न के साथ में पहनना चाहिए अथवा नहीं पहनना चाहिए। तो बात करते हैं पहले पुखराज के साथ। पहले पुखराज है, तो पुखराज के साथ हम मोती पहन सकते हैं। पुखराज के साथ में हम किस रत्न को पहन सकते हैं? तो मोती को पहन सकते हैं। पुखराज के साथ हम मूंगा को पहन सकते हैं। पुखराज के साथ हम मणिक को पहन सकते हैं। पुखराज के साथ हम पन्ना पहन सकते हैं। अब ओपल पे बात करते हैं, तो ओपल के साथ पन्ना पहन सकते हैं। ओपल पहन लिया, तो ओपल आप जानते हो किसका था? शुक्र का था। तो ओपल के साथ हम पन्ना पहन सकते हैं। ओपल के साथ हम नीलम पहन सकते हैं। अब मूंगा, तो मूंगा के साथ में मोती पहन सकते हैं, मूंगा के साथ में मणिक पहन सकते हैं, और मूंगा के साथ में पुखराज भी पहन सकते हैं। अब मणिक के साथ पन्ना भी पहन सकते हैं। मणिक के साथ, मणिक जो रत्न धारण करे हो आप, तो उसके साथ हम मूंगा पहन सकते हैं। मणिक के साथ हम मोती भी पहन सकते हैं, और मणिक के साथ में हम पुखराज भी पहन सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि किस रत्न के साथ में हमें कौन सा रत्न धारण करना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किसके साथ में धारण करना। अच्छा, मोती, तो मोती के साथ हम मूंगा पहन सकते हैं। मोती पहने हो आप, तो इसके साथ में मूंगा भी पहन सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत ही ध्यान रखने की बात है। मोती के साथ हम माणिक पहन सकते हैं। अब देखिए, यदि इसमें विशेष है कि अगर कर्क लगन की कुंडली है, उसमें आपको माणिक नहीं पहनना है। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी जो रत्न होते हैं वे कुंडली के हिसाब से ही पहने जाते हैं, ना कि राशि के अनुसार। हमारी लगन कौन सी है, कौन सा हमारा भाग्येश है, कौन सा हमारा लाभेश है, इसे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कौन सा ग्रह हमारा केंद्र में है, कौन सा हमारा त्रिकोण में है, ये हमें बहुत ही ध्यान करके नगों को पहनना पड़ता है। ये ध्यान दीजिए, रत्नों को पहनना पड़ता है। क्योंकि अगर देखिए विशेषता कि कर्क लगन की कुंडली किसी की है, तो उसमें आपको माणिक नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह एक अग्नि तत्व ग्रह है। यदि आपने उसे पहन लिया तो ये अग्नि तत्व ग्रह है, इसकी जो रश्मियां हैं ये बॉडी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए सिर्फ कर्क लगन की कुंडली में माणिक धारण नहीं करना है। ये विशेष में ध्यान आपको रखना है। क्योंकि क्यों नहीं करना? बोले कि कर्क जो लगन है उसका स्वामी होता है चंद्रमा। ये कौन सी है? ये जल राशि है। और माणिक क्या है? अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व और जल राशि दोनों जब मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए इन दोनों का बेर होता है, इसलिए धारण नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मोती के साथ में पुखराज को पहन सकते हैं। अब पन्ना की बात करते हैं। किसी ने पूछा था पन्ना के बारे में वीडियो में, तो हम बताते हैं कि पन्ना के साथ में पुखराज को पहन सकते हैं, पन्ना के साथ में ओपल को पहन सकते हैं, पन्ना के साथ में माणिक को पहन सकते हैं, और पन्ना के साथ में नीलम धारण कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप समझ करके ही धारण करें, अन्यथा आपकी उल्टी गिनती चालू हो सकती है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राधे।